जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी मकर राशि वाले भाई बहनों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मजे में होंगे। आज नाग पंचमी के आध्यात्मिक पर्व की आपको खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग देव का और भगवान शिव का यानी शिवलिंग का पूजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर केवल नाग देव का पूजन किया और शिव जी का पूजन नहीं किया मंदिर में जाकर, तो ये नाग पंचमी अधूरी रह जाएगी। खैर मित्रों, मैं आज एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। जी हाँ, केतु प्रवेश करने जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में, और अब केतु और शुक्र मिल करके देंगे आपको अपार धन। जी हाँ मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छाया ग्रह और पाप ग्रह केतु के संबंध में है। और आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि राहु केतु किससे से और शनि से संबंधित वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो उनका किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो। तो वीडियो में आप बने रहिएगा मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, एक बात बता दूं, केतु इस समय आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अब देखिए, केतु का संबंध सीधा मोक्ष से, वैराग्य से जोड़कर देखा जाता है। अब देखिए, केतु यहां पर 6 जुलाई 2025 को शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र अर्थात लक्ष्मी, अर्थात धन। तो शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको इसका पूर्व लाभ मिलेगा 28 जुलाई के बाद, जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 28 जुलाई तक केतु और मंगल का पिशाच बाधा योग बना हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो 28 जुलाई के बाद बना रहा हूँ। तो 28 जुलाई के बाद आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए मित्रों, पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर टॉपिक समझ लीजिए, कैसे आपको केतु बनाएंगे महाधनवान। देखिए मित्रों, केतु है मोक्ष कारक ग्रह। अब वो किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? शुक्र के। शुक्र कौन है? भोग विलास कारक। देखिए, यहाँ पे आपके साथ दो चीजें होंगी। पहला चीज तो ये कि कभी कभी आप सन्यासी बनने की सोचेंगे, तो कभी कभी आप गृहस्थ बनने का सोचेंगे। कभी कभी आप बाबा जी बनने का सोचेंगे, तो कभी कभी आप जो है कि पैसा कमाने की सोचेंगे। कभी कभी आपको रिश्तों का आकर्षण खींचेगा, तो कभी कभी आप रिश्तों से दूर जाना चाहेंगे। अर्थात आपके मन में ये द्वंद्व हमेशा मचा रहेगा 25 जनवरी 2026 तक। ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि 25 जनवरी 2026 तक केतु इसी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण करते रहेंगे मित्रों। तो अब ये द्वंद्व में, इस द्वंद्व में आपको, हालांकि द्वंद्व तो मन में मचा रहेगा, लेकिन केतु शुक्र का संगम। केतु कौन? केतु एक प्रकार से मान लीजिए विष्णु जी का स्वरूप, क्योंकि जब धड़ अलग हुआ था स्वर भानु का, तो ऊपर वाला सर तो मतलब चिल्लाते हुए नाचने लगा था, घूमने लगा था चारों ओर, लेकिन ये जो धड़ था आकर के सीधा विष्णु जी के पैरों में गिरा। तो केतु का शरीर पवित्र हो, वो पूरा शरीर पवित्र हो गया। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक कहते हैं, वैराग्य का कारक कहते हैं। तो एक प्रकार से केतु भी भगवान विष्णु और शुक्र महालक्ष्मी। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की योग की स्थिति बन रही है। तो अब यहाँ पर आपको अपार धन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए मित्रों, होता क्या है। अब एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने कहा था कि इस उम्र में शादी हो जाएगी, शादी के योग है, लेकिन शादी हुई नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ट्राई किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस उम्र में तो मैं नौकरी के लिए ट्राई किया। तो यही बात है कि अपार धन लिखा हुआ है आपके भाग्य में, लेकिन उस अपार धन को पाने के लिए आपको युक्तियां लगानी होंगी, आपको आइडियाज लगाने होंगे, आपको कोशिशें करनी होंगी, आपको कर्म करना होगा। और फिर भाग्य तो देने के लिए बैठा ही है। हमेशा आप भगवान के ऊपर आश्रित रहें ये जरूरी नहीं है। भगवान भी आपके ऊपर आश्रित रह सकते हैं, ये कुछ करे तब तो मैं इसको दूं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि केतु नक्षत्र जो है कि परिवर्तन से आपको क्या मिलने वाला है। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात
कि इस नक्षत्र पीरियड में आपका गुप्त विद्याओं, तंत्र विद्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, इस पीरियड के दौरान आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे मित्रों। इस दौरान आपके गुप्त प्रेम संबंध पनप सकते हैं। आपके भीतर दबी हुई जो क्षमता है वो क्षमता उभरेगी और आप पूर्ण क्षमता के साथ अपना काम करेंगे। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपका कोई लव रिलेशनशिप जो छिपा हुआ था या आपका कोई रोग जो कि छिपाने योग्य था उसका राज खुल करके बाहर आ जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर कोई आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बिल्कुल शुभ है मित्रों, ठीक है। आपको अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी उच्च अधिकारी या राजनेता से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं मित्रों। हाँ, एक बात है कि थोड़ा सा फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन चीज़ों से आपको बचना होगा और ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ हो रही होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने आप को संभाल कर रखिएगा, मौसमी संक्रमण से खुद को बचा के चलिएगा। इस दौरान आपके स्वभाव में थोड़ा सा आवेश बढ़ सकता है, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से घमंड, क्योंकि भाई पैसा आया, सफलता आई तो थोड़ा सा घमंड सिर चढ़ के बोलने लगता है। तो ये घमंड हटा दीजिए, क्योंकि घमंड जहाँ आता है वहाँ सभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं और फिर बाद में जब घमंड उतरता है तो आपको पता चलता है कि आप अकेले रह गए, ठीक है मित्रों। अब इस दौरान आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है और आपकी संतान उन्नति करने वाली है, जिससे कि आपको काफ़ी खुशी मिलेगी मित्रों। बड़े भाई बहनों से संबंध अगर बिगड़ा हुआ था वो संबंध आपका सुधरेगा मित्रों। पिता की प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है, जिससे कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है मित्रों, ठीक है। इस दौरान अगर चाचा से संबंध बिगड़े हुए थे तो चाचा से संबंध अच्छे होंगे मित्रों। जो लोग भूमि, भवन, रियल इस्टेट जो है कि माइंड एंड मिनरल से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि केतु क्या है, कुजवत केतु को मंगल के समान कहा गया है, तो ऐसे लोगों को खूब ज़्यादा लाभ होने वाला है, खूब ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है मित्रों, ठीक है। और किसानों के लिए यह गोचर वरदान है। किसान भाइयों के लिए यह गोचर, जो मकर राशि के किसान भाई है उनके लिए गोचर वरदान है, जो है कि 25 जनवरी तक आप आनंद लीजिए। और दूसरी बात कि मकर राशि की जो गृहिणियां हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और उनका मान सम्मान घर में बढ़ेगा, जिससे कि उनको भी काफ़ी खुशी का अनुभव होगा। तो मित्रों, ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए जो कि मैंने बता दिया, इसका ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है, ठीक है ना। तो ये रहा उपाय। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।